चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि हमें चिंता करने से मना करता है। हालेलुया। चिंताएं करने से क्या करता है? मना करता है। क्यों? चिंता करने से कुछ बातें बनेंगे नहीं, चिंता करने से आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि चिंताएं वो लोग करते हैं जिनके पास कोई आगे ना कोई पीछे रहता है। हालेलुया। क्योंकि यहां पर कहता है इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। हालेलुया। अन्य जाति कौन है? जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, वो अन्य जातियां हैं। हालेलुया। कहता वो लोग इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर कहता तुम अलग हो, जो कहता तुम मेरी प्रजाएं हो, तुम मेरी चुने हुए वंश हो। हालेलुया। इसलिए कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हर एक चीजों के विषय में जानता है। हमें कौन सी चीजें हमें जरूरतें हैं, कौन सी चीजें हमें आवश्यकता है, कहां पे हमें कपड़े की जरूरत है, कहां पे हमें भोजन की जरूरत है, वो सारे चीजों को जानता है। पर वो क्या कहता है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। कहता मेरे राज और धर्म की पहले तुम खोज करो, इसके बाद सब वस्तुएं, उसने कहा सब वस्तुएं तुम्हें, जितने तुम्हारे जरूरतें होंगे, जितने तुम्हें आवश्यकताएं होंगे, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। पर कहता है पहले तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। ये सारे चिंताएं तो अन्य जाति लोग करते हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है, क्योंकि हमारा तो चरवाहा यीशु मसीह है, हमारा चरवाहा यहोवा है। क्योंकि वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास लेकर चलता है। कहता वो मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा चरवाहा यीशु मसीह है, और एक चरवाहा अपने भेड़ों को अच्छी तरह से जानता है कि मुझे कैसे अपने भेड़ों की रखवाली करना है, मुझे अपने भेड़ों की कैसे किस जगह पर लेकर जाना है, जो हरी हरी चराइयों में वो लेकर जाता है। हालेलुया। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है चर्च। हालेलुया। क्योंकि यदि हमारे पास चरवाहा नहीं है, चरवाहा के बगैर चरवाहा की यदि भेड़ है, तो उन भेड़ों को चिंता करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हम निर्गमन की पत्री देखेंगे, हम उसका 16वां अध्याय और 1 वचन से लेकर हम 21 वचन तक मैं पढ़ूंगा, आप इसे गौर से समझेंगे। कहता फिर एलियाम के कूच करके इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीने नामक जंगल में, जो एलियाम और सीने पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बक बक करने लगी, और इजरायली उनसे कहने लगे, थोड़ा बच्चों को शांत कर दो। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम ही था। पर तुम यह हमको इस जंगल में इसलिए निकाल लाए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तुएं बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, और ऐसा होगा कि 60वें दिन वो भोजन अन्य दिनों से दुगना होगा। इसलिए जो कुछ वो उस दिन बटोरे उसे तैयार करके रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों से कहा कि सांझ को तुम जान लोगे कि तुमको
मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह नहीं सुनता है। कहता उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। फिर मूसा ने हारून से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इजराइलियों की सारी मंडली से ऐसे ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा, और उनका यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोदलियों के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किलकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इजरायली जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वो आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने प्राणियों के गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। और इजरायली ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसे कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक मनुष्य ने अपने खाने के योग ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उससे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक न रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वो भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। आमीन, हालेलुया। यहां पर ये उस समय की बात था जब मूसा ने अपने लोगों को, इजरायलियों को, जो 4 लाख लोगों को मूसा मिस्र से छुड़ाकर लेकर आ रहा था, तो रास्ते में कहीं ना कहीं वो मूसा पर कुड़कुड़ाते थे, और कहीं ना कहीं वो मूसा पर वो टिप्पणी करते थे, कमेंट करते कि ये मूसा हमें गलत जगह लेकर आया है। हालेलुया। वो क्या कहते थे कि हमें इससे अच्छा तो मिस्र में ही थे, हम मांस की हड्डियों के पास हम भोजन मनमाना करते थे, और कहते इससे भला होता है कि हम यहोवा के हाथ से मर ही जाते तो ही अच्छा होता। हालेलुया। क्योंकि वो इजरायली हमेशा वो अपने खाने और पीने के विषय में हमेशा चिंतित रहते थे, चिंताओं करते थे कि हमारा कल क्या होगा, हम कल क्या खाएंगे, हमें कौन सी जगह जाना होगा, हमें आगे के क्या होगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। और परमेश्वर कहता है कि तुम कल की चिंता न करना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। और ये इजरायली हर एक बात में ये चिंताएं करते थे, और परमेश्वर के दास यानी मूसा पर वो कुड़कुड़ाते थे और बोलते थे कि मूसा तू हमें कहां मरने के लिए लिया है, तू इस जंगल में सारे समाज को तो भूखा मारना चाहता है। तो इससे अच्छा तो वहां था जो मिस्र में थे, हम फिरौन के गुलाम में रहते थे, उसके गुलाम में तो रहते थे, फिर भी हमें वहां पर मनमाना खाना मिलता था। और कहता तू हमें इस जंगल में इसलिए लिया आया कि तू हमें सारे समाज को भूखा मार डाले। हालेलुया। जब वो मूसा पर कुड़कुड़ाते थे तब परमेश्वर मूसा से बातें करता था, और मूसा उन्हें वो रास्ताओं को बताता था, उन आज्ञाओं को बताता कि तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है। हालेलुया। जब बाइबल कहता है जब मूसा को यहोवा ने आज्ञा दिया, तो मूसा क्या कहता है, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो यह है कि तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना। क्या कहता है
तुम अपने आवश्यकता के अनुसार, यानी कि तुम्हें जितना जरूरत है, जितना तुम उसे यूज कर सकते हो, कहता उतना तुम उसे बटोरना। अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक उमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हैं वो उन्हीं के लिए बटोरा करे। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर मूसा को कहता है कि इजरायलियों से कहे कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही मन्ना को, उस बटेरे को बटोरे। हालेलुया। जिसे वो यूज कर सकते हैं और जिसके घर में जितना वो प्राणी है, कहते वो गिनती के अनुसार उतना ही बटोरे जितना वो यूज कर सकते हैं, उसे खपत कर सकते हैं। हालेलुया। और इजरायलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। इजरायलियों ने वैसा ही किया, पर किसी ने ज्यादा, किसी ने थोड़ा बटोर लिया। कहता जब उन्होंने उसको उमेर से नापा, यानी नापने, एक नापने वाला, जैसे कि अब भी चलता कि आजकल के लोग नापते, पहले में नापते हैं ना, और कुछ होता नापने वाला, पर आजकल किलो चलने लग गया। हालेलुया। कहता जब उससे नापा तो कहता है, कहता इजरायलियों ने वैसा किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको उमेर से नापा तो जिसके पास अधिक था, यानी वो अधिक बटोरा था, कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि हर एक मनुष्य ने अपने अपने खाने के योग ही बटोर लिया था। हालेलुया। कोई जो ज्यादा बटोरा था उसके पास ज्यादा नहीं निकला, जो थोड़ा बटोरा था उसे घटी नहीं हुआ। हालेलुया। कहते तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी, इसलिए कि जब भी किसी के मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लग गए। हालेलुया। कि जहां तक परमेश्वर ने कहा था कि मूसा इन लोगों को बोलना कि अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरत के हिसाब से ये लोग बटोरे करेंगे। हालेलुया। पर कुछ इजरायलियों ने ज्यादा बटोरा, जो ज्यादा बटोरा उनका कुछ भी ज्यादा ना हुआ, जो कम बटोरे थे उसे कुछ भी घटी नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए वो इजरायली इस बात में वो ज्यादा बटोरते थे, और वो ज्यादा इसलिए बटोरते थे, वो कल की चिंताएं करते थे कि हमें ज्यादा इस तरह में बटोर लेना है मन्ना, ताकि हमें कल के लिए यूज जा सके। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि तुम उतना ही बटोरना जितना तुम उसे यूज कर सकते हो, उसे जितना तुम खा सकते हो। हालेलुया। जो अधिक जिसके पास निकलता था वो किसी भी काम का नहीं रहता, तो उसमें सुबह होने तक वो कई कीड़े पड़ जाते थे, कई सड़ जाते थे, कई उसमें गंध आने लग जाते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए बाइबल कहता कि हमें कल की चिंता नहीं करना कि कल हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कहता कल की चिंता तो वो अन्य जाति लोग करते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो यहोवा को नहीं जानते हैं। हालेलुया। इसलिए आज जो वचनों को नहीं जानते हैं, जो विश्वासी नहीं समझते हैं, वो कल की चिंताएं भी करते हैं। हालेलुया। वो कल की चिंताएं करते हैं कि कहते हैं कि यदि हम संडे को, यदि हम अब सही जगह पर यानी काम पे न जाएंगे तो हमें सोमवार से कौन हमें काम में लगाएगा, हमें सोमवार से हमें कौन अपने काम पे रखेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि जब संडे का हम काम करते तो हम उसमें ब्लेसिंग को नहीं पाते, उसमें हम आशीषित नहीं होते हैं। हालेलुया। जब निर्गमन की पत्री हम 16 उसका 26 और 27 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह न मिलेगा। तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ न मिला। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग विश्वासी हैं, बहुत से ऐसे लोग जो प्रभु को जानते हैं, वो चिंताएं में रहते हैं कि यदि हम आज संडे के दिन है, आज जानते कि आज संडे के दिन है, तो संडे के दिन काम में लोग लगाते हैं हमें, और यदि हम आज के दिन यदि हम काम में न जाएंगे तो हमें कौन काम में रखेगा। हालेलुया। पर वचन कहता कुछ लोग बाहर जाते हैं, उस दिन को भी जाते हैं, और कहता उनमें से वह कुछ नहीं पाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो हमें चिंताएं नहीं करना है। यदि जब चिंताएं करेंगे, आप चिंताएं करेंगे तो चिंताएं आपको कमजोर कर देंगी, खोखले कर देंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। चिंताएं वो शैतान का वो हथियार है, वो वार है कि आपको एकदम खड़े खड़े आपको सुखवा देता है, आपको खड़े खड़े चैन सुख सारी चीजों को खत्म कर देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। ये चिंताएं के विषय साइंटिस्ट भी ये बातें बताता है कि जब आप चिंताओं में रहेंगे, ना तो आपको भूख लगेगी, ना तो आपको प्यास लगेगी, ना तो आपको नींद आएगी। हालेलुया। चिंताएं से क्या होता है, चिंता और चिता में कोई फर्क नहीं है।
यदि बड़ा ची कर दिया जाए तो चीता बन जाता है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो वचन कहता हमें चिंता नहीं करना है। हालेलुया। पर यहां पर इजरायली कल के लिए ज्यादा वो चिंतित रहते थे कि चलो आज तो कहीं से कहीं हमारा गुजारा हो गया, क्योंकि इजरायली वो रास्ते पर थे, इसलिए वो कल की चिंताएं ज्यादा करते थे और मूसा पर कुड़कुड़ाते थे। और मूसा पर जब कुड़कुड़ाते थे, मूसा परमेश्वर की दुहाई देता था और परमेश्वर उसकी दुहाई सुनता था और उन्हें बताता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। आज बहुत से लोग प्रभु से अलग होकर वो मन्ना बटोरने गए होंगे। हालेलुया। मन्ना बटोरने गए होंगे और कुछ लोग तो ऑफिस घर को आ गए होंगे और कुछ लोग काम भी करते होंगे, फिर भी वो उसमें वो आशीष नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। मैं मानता हूं चिंताएं करना उतना ही चाहिए, पर उतना ही करो चिंता जितना तुम्हें जरूरत हो। हालेलुया। क्या 6 दिन में हम अपने जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें 6 दिन भरपूरी के दिया है ना, कि 6 दिन में तुम इतना मन्ना बटोर सकते हो, इतना तुम काम कर सकते हो, तो तुम अपने को, अपने परिवार को, उसे तुम चला सकते हो। हालेलुया। पर 6 दिन, तुम 7वें दिन तुम्हें किस बात की जरूरत है? कौन सी ऐसी जरूरत थी कि तुम्हारी जरूरतें पूरा परमेश्वर नहीं करना चाह रहा था? हालेलुया। पर उन्होंने 7वां दिन भी क्या किया? बाहर बटोरने निकले और बाहर कुछ नहीं था। हालेलुया। वो खाली हाथ आ गए। इसलिए वचन कहता हमें 6 दिन कामों को करना है और 7वें दिन उसके घर में उपस्थिति रहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। पर इजरायली लोग तो ज्यादा चिंताएं करते थे, कहीं मांस की चिंताएं करते थे, कहीं मन्ने की चिंताएं करते थे, कहीं और किसी चीजों की चिंताएं करते थे। हालेलुया। और जब उनको मिलने में देर होता था वो मूसा पर कुड़कुड़ाते थे, इससे अच्छा तो हम फिरौन के कर्मचारी गुलाम थे, वही अच्छा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो हमें चिंताएं नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना। क्या न कहना? इजरायलियों जैसे न कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां जाएंगे, हमारा ठिकाना कहां होगा। हालेलुया। कहता क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते हैं, और हम प्रभु को जानते हैं तो हम उसकी प्रजाएं हैं। तो हमें इन दिनों में, इस दिन में हमें कहां पे रहना चाहिए? उसकी उपस्थिति में रहना चाहिए, उसकी हजूरी में रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये सारी चीजों की खोज वो लोग करते हैं जो प्रभु से दूर रहते हैं, प्रभु को नहीं जानते। वही लोग अपने खाने और पीने और पहनने के विषय में ज्यादा चिंताएं किया करते हैं। कहते इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले ही वो परमेश्वर है, वो जानता है, क्योंकि मनों को भी जांचता है और तौलता है कि हमें हीलिंग की जरूरत है, हमें चंगाई की जरूरत है, हमें रोटी की जरूरत है, हमें पानी की जरूरत है, हमें कपड़े की जरूरत है, हमें कहां पे धन की जरूरत है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। दाऊद क्या कहता कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कहता वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है और सुखदायी जल के झरने के पास लेकर चलता है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानते हैं तो हमें चिंताएं करने की क्या जरूरत है? क्योंकि एक चरवाहा जानता है कि अपने भेड़ों को किस प्रकार उन्हें चारागाहों में लेकर जाता है, अपने भेड़ों को किस जगह पर वो जल के झरने के पास लेकर जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि एक चरवाहा ही जानता है भेड़ों का दुख और वो हाल। हालेलुया। क्योंकि चरवाहा में से मैं भी निकाला गया हूं, मैं भी निकला हूं एक चरवाहा में से। हालेलुया। क्योंकि एक समय था, क्योंकि जब चरवाहे की बात आ गई तो मैं आप लोगों के सामने बातें बताता हूं। क्योंकि जब मैं गाय और भैंस को चराता था, ठीक है, और जब भेड़ों को यानी अपने गाय और बैलों को वहीं पर लेकर जाता था जहां पे उनको चारा, अच्छी चारा गाह होता था, जहां पे चारा मिलता था, ताकि वो भेड़ यानी जो गाय बैल थे वो चर के वो उनका पेट भर सके।
और तब मुझे आनंद होता था, तब मुझे सुखी होता था जब जो गाय और बैलों को मैं चराता था, जो खा के उनके पेट भर जाया करते थे, मुझे भी बहुत आनंद होता था। हालेलुया, मुझे भी बहुत आनंद होता था और मैं भी मगन रहता कि आज मेरे भेड़ें, आज मेरे गाय और बैल वो भरपूरी की चारा पाए हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब मेरे प्रिय चरवाहे की, जब हम यीशु मसीह को अपना चरवाहा मान लेते हैं, अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो हमें चिंताएं करने की कोई जरूरत नहीं कि परमेश्वर मुझे कल की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरतें हैं, सारी चीजों को जानता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए जो भेड़े अपने चरवाहों को आवाजों को पहचानता है, उसी भेड़े को अब वो चरवाहा रखवाली भी करता है, उसे हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है और जल के झरने के पास भी लेकर जाता है। पर जो भेड़े एक ऐसे ढीठ प्राणी भेड़े होते हैं, जो चरवाहा उसे अपने भेड़ों को कितने बार भी समझाए और वो भेड़े वो बात नहीं मानता है, तो वहां पर वो चरवाहा उस भेड़ को ध्यान नहीं देता, उसे चराता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। फिर जाके चरवाहा शिकायत करता है अपने मालिक से, कहता है मैं इस भेड़ को ना चराऊंगा क्योंकि ये मेरी आवाज को, मेरे शब्दों को सुनता ही नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए वचन कहता है कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, हालेलुया, ये क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर हम अन्य जाति नहीं हैं, हम उसके प्रजा हैं, हम चुने हुए उसके लोग हैं। हालेलुया। जब उसने हमें चुना है तो हमारे हर एक जरूरतों को भी वो पूरा करेगा। जब हम उस पर ईमान लाते, विश्वास करते हैं, तो वो हमारे हर एक जरूरतों को भी पूरा करेगा। पर तभी पूरा करेगा, उसने कहा पहले तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो, इसके बाद तुम्हें सब वस्तुएं पीछे मिल जाएंगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के राज बातों में नहीं है मेरे प्रियो, उसका राज सामर्थ्य में वचन कहता है। जब हम उसके सामर्थ्य में, उसके अभिषेक में बढ़ते जाएंगे, तो जो हमारे जीवन में जो घटी है, जो कमी है, वो सारे घटी, सारे कमी पूरी होती जाएंगी। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है मेरी हर एक घटी कमी यीशु में महिमा से पूरा होगा। हालेलुया, हमारी जो घटी है, कमी है, जब सामर्थ को हम ढूंढेंगे, जब हमारे अंदर सामर्थ आएगा, तो हर एक घटी पूरी होती जाएगी और महिमा के साथ होगी। हालेलुया, ना कि निरादर के साथ, ना कि दुख के साथ, वो महिमा के साथ होगी। हम आनंद करेंगे और महिमा के साथ वो हमारी घटी पूरी करेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जी। हमें उतना ही बटोरना है जितना हमें आवश्यकता है, हमें उतना ही खोज करना है जितना हमें जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि हमारी जरूरतें 6 दिन में पूरी हो सकते हैं, ना कि 7वें दिन पूरी हो सकते हैं। हालेलुया, यदि एक दिन इंसान काम न करे, एक दिन ही अपने घर से वो न निकले, तो भूखा नहीं मरता है। वो उतना ही खाता है जो 6 दिन काम करता है, जो 7 दिन काम करता है, वो उतना ही खाता है। चाहे वो एक दिन काम करे, चाहे वो सप्ताह भर काम करे, पर वो उतना ही खाता है। हालेलुया, तो इस बात को हमें समझना है, क्योंकि आशीष का दिन, जो आज के दिन, जो पहले विश्राम दिन शनिवार के दिन रहता था, पर यीशु मसीह का जी उठने का दिन आज है, तो सारे नियम को चेंज करके रख दिया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमें चिंताएं करके हमें अपने आप को दुखी नहीं करना है, क्योंकि वचन कहता है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, हम उसके राज और धर्म की कैसे खोज करें? वचन पढ़कर, वचन में समय बिताकर, प्रार्थना में समय बिताकर, फास्टिंग में समय बिताकर, पवित्रता में समय बिताकर उसके हम राज और धर्म की खोज कर सकते हैं। हालेलुया, जब उसके हम राज और धर्म की खोज करने में लग जाएंगे, तब वो सारी चीजें, जिन चीजों के पीछे हम पड़े रहते हैं, जिन चीजों के पीछे हम छोटी छोटी बातों के लिए हम लड़ते रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं, उन छोटी वस्तुओं के लिए हम अपने आप को दुखी करते रहते हैं, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। कब मिलेंगी? जब उसके राज और धर्म की खोज करोगे तब। हालेलुया, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज है का दुख बहुत है। क्योंकि जब आज तुम चिंता करके इतना दुखी होते हो, तो चिंताएं करके क्यों अपने आप को अधिक तुम दुखी करना चाहते हो? हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा कोई ऐसा जन नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो चिंताएं करके अपने विषय में वो 1 घंटा अधिक बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। हालेलुया,
कि आप लोग चिंताएं करके 1 घंटे को, 1 घड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं? आवाज नहीं आया। नहीं बढ़ा सकते ना, कि घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते ना, आप बढ़ा सकते हैं ना उसमें घटा सकते हैं। चलो मैं मानता हूं कि आप इस बात से चिंता करें कि आपकी चिंताएं करने से कुछ बातें सक्सेस होता है, कुछ बातें बनने जा रहा है, कुछ बातों का हल हो रहा है, तो हम इस बात में हम चिंताएं कर सकते हैं कि चलो हम चिंताएं करेंगे तो हमारे खाने की जो चीजें वो पूरे हो जाएंगे। चलो हम चिंताएं करेंगे तो हमें, चिंताएं करने से हमें कपड़े की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। हालेलुया। उसने कहा कि तुम चिंताएं करके ना तो 1 घड़ी तुम बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, तो फिर तुम्हें किस बात की चिंताएं करना है? हालेलुया। जब उसमें तुम्हारी चिंताएं से कुछ फायदा नहीं होता है तो तुम्हें चिंताएं करने की कोई जरूरत नहीं है चर्च। हालेलुया। क्योंकि आप जितना चिंताएं करेंगे आप उतना ही दुखी रहेंगे, आप जितना चिंताएं करेंगे आप उतना निराशा ही रह गए। हालेलुया। क्योंकि यदि आप चिंताएं हैं तो आपका आनंद शैतान छीन रहा है, और यदि आप बगैर चिंताएं के रहते हैं तो आप उतना ही आनंद रहेंगे, जैसे कि आपके पास ऐसा लगता है कि किसी बात की घटी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया। और यदि आप चिंताएं में रहेंगे तो ऐसा लगेगा आपके पास यदि लाखों रुपए हो, हर एक चीज जरूरतें पूरी हो सकता, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, कुछ कमियां हैं, कुछ घटी है। हालेलुया। क्योंकि आप चिंताएं करेंगे तो शैतान आपके आनंद को चुराएगा, आपकी शांति में भंग डालेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जो चिंताएं करते हैं वो सूख जाते हैं, जो चिंताएं करते हैं उनका आनंद गायब हो जाता है। हालेलुया। जो चिंताएं करते हैं उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, इसलिए हमें चिंताएं नहीं करना है कि कल क्या होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, अतः कल की चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। यानी कल का दिन अपनी चिंता वो आप कर लेगा। कहता आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। क्योंकि आज का दुख आज के लिए क्या है, पर्याप्त है। आप लोग इतना चिंताएं मत करो कि आप उस चिंताएं से बाहर ना निकल सको। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, इसलिए हमें चिंताएं नहीं करना मेरे प्रियो, हमें चिंताओं को मारकर हमें प्रभु की उपस्थिति में रहना है। जितना हम चिंताएं करते हो सके उतना हम प्रभु के वचन के विषय में ध्यान करें, सोचे कि परमेश्वर के वचन में कहां पे लिखा है कि हमें चिंताएं न करना, परमेश्वर के वचन कहां पर कहता है कि हमें ये नहीं करना। यदि हम चिंताओं की जगह में यदि उस वचन को मनन करें तो मैं दावे के साथ करता हूं परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा, आपको वो बातें बताएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, यदि आप उन चिंताओं में डूबे रहेंगे कि मैं कैसे चंगा होऊंगा, मैं कैसे हील होऊंगा, मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा, कैसे मेरे बच्चे पढ़ाई करेंगे, कैसे मैं अपने बच्चों की फीस को जमा करूंगा, कैसे मेरे हस्बैंड कैसे क्या होगा, कैसे मेरे घर गृहस्थी कैसे क्या होगा। हालेलुया। यदि आप चिंताएं कर रहे हैं तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। है ना। यदि आप चिंताओं की जगह में आप परमेश्वर को याद कर रहे हैं, उसके वचनों को याद कर रहे हैं, तो तुम्हारे हर एक काम सफल होंगे, हर एक काम तुम्हारे बनेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, इसलिए वचन कहता है कि मेरी व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, तू दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। कहता तू दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, और कहता तू जहां जहां जाएगा तू प्रभावशाली होगा, और तू जिस काम में हाथ लगाएगा तेरा काम सफल होगा। पर चिंताएं करने से आपका काम सफल ना होगा। आप उसके वचनों को मनन करेंगे, उसके वचनों को अपने चित्त पर रखेंगे, अपने माइंड पर रखेंगे कि परमेश्वर ये कहता है। मैं एक बातें बता रहा हूं, आप यदि बीमार होना तो आप उसके वचन से घोषणा करो, रोज सुबह शाम उठते चलते फिरते घोषणा करो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप इन वचनों को घोषणा करेंगे और आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। यदि आप उन वचनों के जगहों पर अपने शैतान के हथियारों के विषय में सोचेंगे कि आप चिंताएं करेंगे कि मेरा ये अब कुछ नहीं होगा, मेरा वो हो जाएगा, और पता नहीं आगे मेरा क्या होगा, तो आप उतने चिंताओं में धंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। हालेलुया। और यदि आप चिंताओं की जगहों में आप परमेश्वर के वचनों को घोषणा कर रहे हैं, आप बीमार हो तो आप बोलेंगे
यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप जिनके पास घटी है तो आप कह सकते कि मेरी हर एक घटी कमी यीशु में महिमा सहित पूरी होंगे। आपके पास कुछ नहीं तो आप लोग उन चिंताओं की जगहों में आप बोल सकते कि ये यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास लेकर चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, अपने धर्म के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मैं चाहे घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तब भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तेरे लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कहता निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। चिंताओं की जगह में आप परमेश्वर के वचनों को घोषणा करें, परमेश्वर के वचनों को याद करें कि परमेश्वर के वचन वहां पर क्या कहता है। हालेलुया। और यदि आप चिंताएं करेंगे और बोलेंगे कि चिंताएं करने से बहुत कुछ हो जाएगा, तो आप चिंताओं में फंसे रहेंगे और आपका आनंद, आपका शांति भंग होते जाएंगी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं, जो संसार तुम्हें देता है, जो संसार तुम्हें देता है वो चीजें मैं तुम्हें नहीं देता हूं। कहता मैं अपना शांति, और आपका शांति वहां पर भंग होगा जब आप चिंताओं में जाएंगे, चिंताओं में डूबे रहेंगे तो आपकी शांति खराब कर देगा शैतान। हालेलुया। आप कितने बड़ी मुसीबत में गुजर रहे हैं वो आप जानते हैं और आपका परमेश्वर जानता है। हालेलुया, ना कि चिंताएं जानता है, क्योंकि यदि आप परमेश्वर को छोड़ के उन चिंताओं को याद करेंगे तो वो बात बनेगा नहीं, वो बात बिगड़ेगा। और यदि आप बड़ी मुश्किल में हैं, आप बड़ी ट्रबल में हैं, आप बड़ी दुखों में हैं, बड़े मुसीबतों में हैं, और आपको चिंताओं करने की वजह आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप प्रार्थना में हैं, आप वचन में समय बिता रहे हैं, आप उसकी उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, तो आपकी चिंताएं कुछ भी आप नहीं कर सकते, वो नुकसानें कुछ भी नहीं हो सकती। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम वचन को यहीं पर संपन्न करते हैं। प्रभु सबको आशीषित करे, ब्लेस करे।